फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री से, और उसका एक न्यूमेरिकल हम करेंगे जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके टीजीटी साइंस के लिए भी और पीजीटी केमिस्ट्री वाले एग्जाम के लिए भी। तो उसमें से ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आता है आपका, जहाँ पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ वो एटम्स को चेंज कर देगा, पैटर्न यही रहेगा आपका। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। इसने जो है हाइड्रोजन की परसेंटेज दे दी, कार्बन की परसेंटेज दे दी और क्लोरीन की परसेंटेज दे दी। तो सबसे पहले इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं, आप एक बार कर लो तो फिर वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन की, गिवन एटम्स की, तो उसने आपने क्या करना है, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की दे रखी है 4.07 परसेंटेज। ठीक है, कार्बन की दे रखी है आपको 24.27 परसेंटेज एंड क्लोरीन की दी है 71.65। तो जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हमने 100 ग्राम माना है टोटली जो कंपाउंड है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4.07 ग्राम आएगा, यहाँ पे 24.27 ग्राम और इसका 71.65 ग्राम। तो ये तो है आपका फर्स्ट स्टेप कि जो भी आपने परसेंटेज दे रखी है फॉर्मूले में, उसमें आपने क्या करना है, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, अब जैसे हमें ग्राम में पता लग गया कि ये गिवन मास दे दिया इनका। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। ये जो एटम दे रखे हैं हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, तीनों के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि गिवन मास को हम डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से। ठीक है, जो उसका एटॉमिक मास होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स, अगर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा है हाइड्रोजन के लिए 4.07, और एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4.07। ओके, ऐसे ही हम कार्बन के निकालेंगे, कार्बन का गिवन मास कितना है 24.27 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.02। ऐसे ही क्लोरीन के लिए कितना दे रखा है गिवन मास 71.65, और जब इसके एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन का 35, तो उससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यही आएगा 2.02। अब जो ये वैल्यूज आई हैं, इन्होंने आप पे ध्यान देना है, इन वैल्यूज पे। इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेप जो होगा हमारा नेक्स्ट, वो इन वैल्यूज में से हमने सबसे छोटी वैल्यू को देखना है। जैसे 4.07, 2.02, ये दोनों तो सेम ही है। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है 2.02। जो इनमें से छोटी वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 आता तो हम 1 से इन तीनों को डिवाइड करते। अब यहाँ पे 4 से छोटा ये 2 वैल्यू हैं, तो इस वैल्यू को हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप कौन सा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिवाइड करना है बाकी की जो वैल्यूज आई उनसे। जैसे हाइड्रोजन की वैल्यू आई है 4.07 और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2.02। तो जब उसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ऐसे ही जब कार्बन के लिए करेंगे 2.02 को 2.02 से करेंगे तो आएगा 1। ऐसे ही क्लोरीन के लिए जब इसको करेंगे 2.02 को 2.02 से तो आएगा 1। तो ये मिल जाता है हमें रेशो। ठीक है, रेशो क्या, 2:1:1। अब ये तो निकला है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला वाला रेशो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, फॉर्मूला बनाएं CHCl। हाइड्रोजन के लिए कितने निकले हमारी वैल्यू 2, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे। कार्बन के लिए कितनी निकली है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 1 ही, अगर नहीं लिखेंगे तो 1 ही माना जाएगा। क्लोरीन के लिए 1, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH2Cl। ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब अगर हमें
इसने पूछा है इंपेरिकल फॉर्मूला प्लस मोलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? ये तो आ गया हमारा CH2Cl इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है आपका, क्वेश्चन में आपको गिवन मास दे रखा है कंपाउंड का, ठीक है। ये जो मोलर मास दे रखा है आपने इस पे ध्यान देना है। मोलर मास कितना दे रखा है? 98.96 ग्राम। और ये जो फॉर्मूला है इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका हम मास निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं ऐसे, तो इसमें कैसे निकलेगा? जैसे कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 2 × 1 प्लस क्लोरीन का 35, तो ये हमारा राउंड आ जाएगा कुछ 49, ठीक है। तो ये जो मास आया है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, उसको हम डिवाइड कर देंगे इस मोलर मास से, ठीक है। जो मोलर मास हमें दे रखा है कितना है? 98.96, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 49 ग्राम से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा आंसर। जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उसी को हम लेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या मानेंगे? n की वैल्यू मानेंगे। n इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है? 2। तो जो ये n की वैल्यू 2 आई है और जो ये फॉर्मूला था CH2Cl, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इस फॉर्मूले से, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, जैसे CH2Cl है 2 2 और 2, तो ये क्या हो गया? C2 और H2 पहले थे तो 2 और 2 4, तो H4 एंड Cl2। तो ये हो गया मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस गिवन कंपाउंड। तो ऐसे आपने निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला प्लस मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तब तो आपका आंसर ये हो जाएगा CH2Cl। अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसमें आपने देखना है कि मोलर मास गिवन है तो आपने इसका फॉर्मूला मास निकाल के और मोलर मास से डिवाइड कर देना है, उससे निकल जाएगा मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस गिवन क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? C2H4Cl2 इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड CH2Cl इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो ऐसे आपने निकालने हैं और ये इंपॉर्टेंट है और ये हर बार आता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है मैं चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आपने उसको ट्राई करना है और आंसर देना है। थैंक यू सो मच।